भगवती दीति ने तप किया। तप के प्रभाव से वज्र जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। वज्र जैसा अंग है, इसलिए उसका नाम वज्रांग रखा गया। ये कथा आपको नहीं लगेगी, मगर शिव महापुराण की कथा है। वज्र जैसा अंग होने के कारण उसका नाम वज्रांग रखा गया। वज्रांग देव ने सभी देवताओं को हराया, इंद्र को हराया, सबको बंदी बनाया और अपने घर पे बिठा दिया। दीति जो राक्षस जननी है वो बहुत राजी हुई। देवता दुखी होते हैं तो दीति प्रसन्न होती है। ब्रह्मा जी को पता चला कि देवताओं को बांध के रखा है। ब्रह्मा जी आए और वज्रांग को समझाया, देवता को छुड़ा के ले गए। मगर ये वज्रांग शुद्धात्मा था। शिव भक्तो अति शुद्धात्मा निर्विकार प्रसन्न थी। ये वज्रांग को किसी के साथ वैर करना अच्छा नहीं लगता था। बाहुबल वाला था, शक्तिशाली था, मगर शिव भक्त था। शिव भक्तो विशुद्धात्मा, उसकी आत्मा विशुद्ध थी। उन्होंने माँ को कहा कि माँ ये मुझसे आप क्यों करवाती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। दीति ने कहा ब्रह्मा जी को बुलाया, उसको ये मेरे से नहीं मानेगा, उसको ऐसी कन्या उत्पन्न करो, उसके साथ ब्याह करो, उसकी सुनेगा। ब्रह्मा जी ने स्त्री को उत्पन्न किया, उसका नाम वारांगी थी। वारांगी और वारांग का विवाह संपन्न होता है। अभी वारांगी अपनी सासू की सोच वाले हैं, उनको देवता दुखी होते हैं तो आनंद आता है। देव दुख से वारांगी प्रसन्न और देवता दुखी है तो वज्रांग दुखी। वारांगी ने वज्रांग प्रभु की सेवा की। सेवा से वज्रांग प्रभु संतुष्ट हुए और कहा कि देवी मांगी, आपको क्या चाहिए। वारांगी ने कहा कि देवताओं को दुखी करे, देवताओं को दुख दे, ऐसा मुझे आप पुत्र दीजिए। देवताओं को दुखी देखकर वज्रांग को कष्ट होता है। यहां स्वपत्नी ने देवताओं को दुखी करने के हेतु उत्तम पुत्र मांगा। वज्रांग जी आकुल व्याकुल हो गए, विस्मित हुए, व्यग्र हुए। हे देवी, आप क्या मांग रही हैं? ये मेरा स्वभाव नहीं है, आप वैर रहित बन जाइए। वारांगी ने जिद की। बाल हट, अश्व हट और स्त्री हट। यहां वज्रांग प्रभु सोच में पड़ गए और वज्रांग प्रभु ने बहुत अच्छा सूत्र दिया है पुरुषों को। यदि मैं प्रिया का वचन न मानूं, मेरी भार्या का, मेरी अर्धांगिनी का कहा मैं न मानूं तो। कई लोग कहते हैं ना कि वो उसको नहीं पता चलता, उसका काम किचन में रसोई बनाने का, उनको ये सादर समर्पित। उनको पता नहीं चलता तो आपके बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं, आपको 5 बजे खाना कैसे मिल जाता है। पुरुषों का मानना है कि उसको वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ खाना बनाते हैं ना। एक दिन खाना बना के देखो, हड़ताल बांट दो आप लोग एक दिन के लिए, फिर आप बोलो एक दिन बनाओ। यहां वज्रांग देव सोचे, यदि मैं प्रिया का वचन न पालूं, उसका कहा न मानूं, तो मैं नरक का अधिकारी हूं। पुरुष अपनी पत्नी का नहीं मानता है तो वो कहां जाता है? नरक में। ऐसा वज्रांग प्रभु कहते हैं। प्रिया का वचन पालूं, उसका पालन करूं, तो भी मैं नरक में जाऊं, क्योंकि उसका वचन यह है कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिससे देवता दुखी हो। देव दुख देने वाला पुत्र देना तो भी नरक जाना है, और प्रिया का न मानूं तो भी नरक जाना है। अब वज्रांग देवता ने सोचा कि मेरी पत्नी की, मेरी प्रिया की कामना मैं नहीं पूर्ण करूंगा तो कौन करेंगे। मुझे सब कुछ मंजूर है। शिव महापुराण के श्लोक के साथ वेदव्यास लिखते, न पूर्णस्याद प्रिया काम तदा मे नरको भवेत्। मैं अपनी प्रिया की मनोकामना पूर्ण नहीं करूंगा तो मुझे नरक होगा।
और वज्रांग प्रभु ने कहा तथास्तु। पुत्र निमित्त तप ब्रह्मा से वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि उत्तम महाकाय महातेजस्वी देवताओं को दुख देने वाला पुत्र मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा।